आज करनाल में कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंच रही है और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। सुनील पवार के नेतृत्व में यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि आज राजीव गांधी जी का जो है जयंती भी है और आप देख सकते हैं कि यहीं पर उनका स्टैचू लगा हुआ है राजीव गांधी जी का, और वहां पर थोड़ी देर में ही माला अर्पण होगा। कुमारी शैलजा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं और मौजूदा सांसद हैं, वह यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगी और यहाँ पर माला अर्पण करने के बाद काम्बोज धर्मशाला से यह कांग्रेस संदेश यात्रा निकलेगी। विभिन्न जगह से होती हुई इसका समापन जो है महात्मा गांधी चौक पर किया जाएगा। देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में भी यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं और सुनील पवार और डॉक्टर नवजोत कश्यप के नेतृत्व में यहाँ से ये सभी लोग जो है काम्बोज धर्मशाला तक पहुंचेंगे। और अभी थोड़ी देर में ही यहीं पर कुमारी शैलजा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही हैं यहाँ पर पहुंचेंगी। आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी जी का स्टैचू यहाँ पर लगा है, यहाँ पर माला अर्पण करने यहाँ से काम्बोज धर्मशाला पहुंचेंगी और वहां पर जो है ये कांग्रेस संदेश यात्रा जो है उसको वो नेतृत्व करते हुए विभिन्न जगह से जाते हुए एक कांग्रेस का जो संदेश है वो लेकर के आज यहाँ पर पहुंची हैं। डॉक्टर सुनील पवार जी हैं, पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से वो इनके साथ ही जो है काम्बोज धर्मशाला। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, आज सबसे पहले तो तमाम भारतवासियों को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज हमारी कांग्रेस पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा सांसद, पूर्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा रही कुमारी शैलजा जी कांग्रेस संदेश यात्रा लेके वो करनाल में पहुंच रहे हैं। और आज हमारे क्षेत्र की भारी भीड़ वो डॉक्टर नवजोत कश्यप के नेतृत्व में आज राजीव गांधी जी की प्रतिमा के पास एकत्रित हुई है और अपने नेता के पक्ष में, अपने नेता की मजबूती के लिए, अपने नेता के कदम से कदम मिलाने के लिए आज ये भीड़ लगातार काम्बोज धर्मशाला से उनके साथ शुरू होगी और आखिरी समय तक जहां पे इस यात्रा का समापन होगा ये पूरी भीड़ उनके साथ रहेगी। आज भारी भीड़ जो है महिलाओं की भी देखने को मिल रही है क्योंकि आदरणीय कुमारी शैलजा जी वो दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए और महिलाओं के लिए इनकी आवाज बनके लोकसभा में बड़े दबंग तरीके से बात करती हैं। तो निश्चित तौर पे आदरणीय कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस संदेश यात्रा वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया परिवर्तन, एक नए परिवर्तन की लहर लेके आएगी और आने वाले चुनाव के अंदर उसका कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी फायदा मिलने वाला है। देखने में आया क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है, क्या कहेंगे, कारण क्या है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल से हरियाणा की जनता थक चुकी है। भाई को भाई से लड़ाना, जातीय आधार पर विभाजन, धर्म के आधार पर विभाजन और सबसे बड़ी बात युवाओं के बीच में बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार। आज न किसान खुश है न मजदूर खुश है, तो हर तरह जो है त्राहिमाम की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है वो लोगों की भलाई के लिए और हर वर्ग की भलाई के लिए कानून हमारे हाथ में दिए हैं। वो चाहे सूचना का अधिकार कानून था, चाहे भोजन का अधिकार कानून था, चाहे शिक्षा का अधिकार कानून था, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून था, अनेकों प्रकार के कानून वो कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए आम आदमी के हाथ में रखे। लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उन अधिकारों को लगभग गौण करके और इस दिशा के अंदर कदम बढ़ाए कि देश का संविधान भी आज खतरे में है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। लोग समझ चुके हैं कि अगर हर वर्ग का कोई भला कर सकती है तो वो कांग्रेस की सरकार कर सकती है। को लेकर के चुनाव प्रचार में जाएगा। देखिए, हमारे पास युवाओं का मुद्दा है, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है। आए दिन पेपर लीक होते हैं, आपने देखा नीट तक का एग्जाम जो लाखों बच्चे एक सपना संजो के कि हम डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बनाने की परीक्षा के अंदर बैठते हैं, बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ा घोटाला, नीट घोटाला इस देश के अंदर होता है। 50% पेपर भी ये सरकार सही प्रकार से कंडक्ट नहीं करा पाई। अटैची घोटाला इनकी सरकार में हुआ और आज तो कमाल की बात हो चुकी है कि आईएएस जैसी भर्तियां
लेटरल एंट्री के मार्फत वो बिना किसी एग्जाम के इस सरकार ने करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, उस लेटरल एंट्री के अंदर दलित और पिछड़ों के लिए कोई स्थान इस सरकार ने नहीं रखा है। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। आज ये सरकार चुनाव देख के बोलती है कि 500 रुपए का सिलेंडर हम देंगे, जो कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा था। और जब लोग सिलेंडर लेने के लिए जाते हैं तो 500 रुपए का सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता। तो निश्चित तौर पे बेरोजगारी है, महंगाई है, भाई भतीजावाद है, महिलाओं की असुरक्षा है, ये सारे तमाम मुद्दे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज महिलाएं और सभी व्यक्ति आए हैं यहाँ कांग्रेस जन संदेश यात्रा के लिए, तो कांग्रेस का जो संदेश है लोगों तक जो है उनको पहुंचाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारी प्रिय नेता कुमारी शैलजा जी, जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी रही हैं और वर्तमान में सांसद हैं और उत्तराखंड की प्रभारी भी हैं, वो हमारे बीच में आ रही हैं और वो कांग्रेस की जो नीतियों को लेकर लोगों के बीच बीच में जा रही हैं, उनके तक लोगों को ये बता रही हैं कि कांग्रेस जो है आपकी अपनी सरकार है, जिसने शुरू से लेकर अब तक जनता के लिए कार्य किया और आगे भी लोगों के लिए कार्य करती रहेगी। चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले भी आप चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, अब की बार कितनी मजबूती से आप अपना दावा पेश करते हैं कि टिकट मुझे दे ताकि मैं यह सीट जीत करके उनकी झोली में रहूं? देखो, आप जनता का साथ देख रहे हैं, विश्वास देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, तो जनता ही हमें आगे पहुंचा रही है। तो हम बिल्कुल पूरी तरह से अपने लोगों के साथ उनके भरोसे पे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो हमें आगे भी पहुंचाएंगे और जितवाएंगे भी। तो टिकट के कितने दावे? टिकट की दावेदारी 100% कर रहे हैं और बाकी पार्टी जैसा आदेश करेगी हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, टिकट की दावेदारी है और जो आदेश पार्टी की तरफ से आएगा वो भी निभाने का प्रयास किया जाएंगे। जी बताएं आप। जी नमस्कार। आज जयंती भी है राजीव गांधी जी की और हमारी शैलजा जी भी आज संदेश यात्रा में। जी जी क्या कहेंगे? जी, जैसा आप जानते हैं आज राजीव जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य पर शैलजा जी आ रही हैं, जो हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में सांसद हैं और उत्तराखंड से प्रभारी हैं। तो वो आ रही हैं, माल्यार्पण होगा और पूरे यहाँ पे करनाल में यात्रा है एक, लोगों तक जन जन तक कांग्रेस के जो विचारधारा है, जो आदर्श है, जो नीति है, उनको पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि भाजपा से सारी जनता त्रस्त है। हर प्रदेश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है सारे लोग त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं और यहाँ से बदलाव की शुरुआत हो रही है। तो हमें खुशी है। आने वाला समय कांग्रेस का। आने वाला समय निश्चित ही कांग्रेस का है और यहाँ पे नवजोत जी हैं जिनके नेतृत्व में ये सब इकट्ठे हुए हैं। इतनी सारी भीड़ जो आप देख रहे हैं, कुछ महिलाएं अभी रास्ते में हैं, पहुँच रही हैं, तो इनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है और एक नया बदलाव लेके आएंगी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। कि आज पता ही है आप सबको हमें कि आज राजीव जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हमारी शैलजा जी जो हमारी आदरणीय नेता उत्तराखंड की प्रभारी हैं और लोकसभा से सिरसा लोकसभा की सांसद हैं, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रहे हैं। माल्यार्पण फूल माला चढ़ा के वहाँ से एक बदलाव की शुरुआत करेंगी और कांग्रेस की नीतियों को लेके जो वो हर विधानसभा के उसमें पहुँच रही है क्षेत्र में, पूरी पुरजोर आवाज़ उठाती है और 36 बिरादरी की आवाज़ है कुमारी शैलजा, जो कि हर वक्त हर पल कांग्रेस की बात करती है, कांग्रेस को मजबूत करने की बात करती है और ये बदलाव का समय है। मैं समझती हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस का है, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, परचम लहराएंगे और आज हम सब इकट्ठे होके कांग्रेस की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हाथ बदलेगा हालात। जय हिंद। हो गया। अभी भैया सारे साथी
जलपान की व्यवस्था कराओ। जो छाया में खड़े हैं, जो अंदर हैं, सबकी जलपान की व्यवस्था। जिंदाबाद। मौज मस्ती मारने वास्ता है लो। राजीव गांधी की जयंती भी आदरणीय साथियों, आज इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस देश में जमीनी प्रजातंत्र के त्रेता 73वें और 74वें संविधान संशोधन से इस देश में गरीब साधारण व्यक्ति, पिछड़ों, महिलाओं, युवाओं को पंचायती राज और नगर पालिकाओं की संस्थाओं में अधिकार दिलवाने वाले, इस देश में कंप्यूटर युग की शुरुआत करने वाले, इस देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति लाने वाले, इस देश में युवाओं को 18 साल की उम्र में सरकार चुनने का अधिकार दिलवाने वाले, इस देश में एक आधुनिक युग की शुरुआत करने वाले माननीय स्वर्गीय शहीद राजीव गांधी जी, जब उनका हम स्मरण करते हैं तो यकायक इस देश की युवा शक्ति का स्मरण करते हैं, इस देश के किसान और जवान का स्मरण करते हैं, इस देश की महिलाओं और युवाओं का स्मरण करते हैं। राजीव जी ने हिंदुस्तान में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर युग हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, जिस टेलीफोन को लेकर आज आप जिसे कैमरा बनाए हुए हैं, ये भी राजीव गांधी जी की देन है। पूरा ये मीडिया का सारा तंत्र हो जिसमें राजनीतिक लोगों की जवाबदेही आम जनमानस तक सुनिश्चित करने का, इस देश के अंदर आधुनिकता के मॉडर्नाइजेशन के एक नए युग की शुरुआत हो, इस देश में पीढ़ी बदलाव हो, नेतृत्व बदलाव हो, इन सब के त्रेता थे राजीव गांधी जी। हमें फक्र है कि राजीव गांधी जी हमारे नेता तो थे, पर राजीव गांधी जी इस देश के असली शहीद और बेटे थे, जिन्होंने ऐसा व्यापक तंत्र का बदलाव किया जिसका फायदा आज तक उनके जाने के दशकों बाद तक देश को मिल रहा है। कुमारी शैलजा जी और मैं और हमारे सब साथी जहां आज राजीव जी का स्मरण करने आए हैं, हम ये संकल्प भी लेने आए हैं कि उनके दिखाए रास्ते पर हरियाणा को अब प्रगति की राह पर चलवाना है और उसके लिए लोगों से प्यार, समर्थन, आशीर्वाद मांगने भी। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों का आवंटन कब तक हो जाएगा और किस तरह का ध्यान रखा जाएगा? ये मेरा विषय नहीं है, ये केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करेगी, पर मुझे ये उम्मीद है कि
कांग्रेस नए चेहरों को तरजीह देगी और नए चेहरों पर अपना दाव लगाएगी, ताकि राजीव जी जो सूत्र के पक्षधर थे कि वो ये चाहते थे कि पीढ़ी बदलाव भी हो, समाज में बदलाव भी हो, उसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करेगी। कांग्रेस की हरियाणा देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा की जनता पर, और जनता के अंदर भगवान बसता है। उन्होंने 10 साल का भाजपा का क्रूर कुशासन देख लिया, और उस क्रूर कुशासन के बाद एक नए सवेरे के उदय का समय आ गया है, और वो सवेरे का उदय है कांग्रेस का हाल। किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा हरियाणा का इस बार? कांग्रेस के कार्यकर्ता की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। करनाल और हरियाणा के कुछ जिलों में आज पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें नॉन स्टॉप हरियाणा लिखकर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की तस्वीर को बिगाड़ कर लिखा गया कि 10 साल में 14,000 बलात्कार हुए हैं। आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति या इस तरह की जिसकी तरफ से शरारत की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, विकृत मानसिकता गलत है। पोस्टरबाजी आप अपनी करिए ना, सकारात्मक पोस्टरबाजी करिए, खुद की फोटो लगाइए, लोगों का प्यार मांगिए, ये सच है। हरियाणा के लोगों को पोस्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हें मालूम है कि जनता की अदालत में माननीय मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोषी हैं। जनता की उस अदालत ने बहुत पहले अपना फैसला सुना दिया है, अब तो वोट की चोट से फाइनल फैसला सुनाएंगे। पर किसी को गाली देना, किसी पर पत्थर मारना, किसी को अपमानित करने का प्रयास करना, वो चाहे हमारा घोर विरोधी हो, कांग्रेस इसकी पक्षधर नहीं। मुख्यमंत्री सर कौन होगा अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो? कौन देखिए, इसका फैसला आप हर बार ये मुझसे सवाल पूछते हैं, आदरणीय मित्र, मैं हर बार देता हूँ। राहुल गांधी जी, खड़गे साहब कह चुके हैं कि कांग्रेस का विधायक दल और कांग्रेस का नेतृत्व ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री चुनता है। चुनावों से पहले, हरियाणा में चुनावों से पहले सभी कांग्रेसी नेता क्या एक मंच पर रैलियां करेंगे जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आएंगे? कांग्रेस अलग है ही नहीं, जूतों में दाल बीजेपी में बट रही है। आप मुझे बताइए, पहले खट्टर साहब करनाल से चुनाव लड़ते थे, इस बार मनोहर लाल जी लड़े, अगली बार कौन लड़ेगा उनको खुद को पता नहीं। वहाँ जूतों में दाल बटने लग रही है, और ये करनाल के हर हलके की कहानी है। उनकी पार्टी के अंदर आंतरिक विद्रोह हुआ है, तो इसलिए हम तो इकट्ठे हैं और रहेंगे। सर, किरण चौधरी बीजेपी में गई, राज्यसभा आज उनका नामांकन मंजूर कर दिया गया, इस्तीफा दे दिया। क्या लग रहा है आपको? पहले भी यही बात कही जाती थी कि जो एसआर के ग्रुप है वो बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए वो बीजेपी में चली गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो निर्णय करेंगे कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी के पास बहुमत नहीं, ये एक नाजायज अल्पमत की सरकार है, और अच्छा होता ये सारी पार्टियां मिलकर हमारी बिटिया विनेश फोगाट को, और अगर उनकी उम्र कम थी तो बजरंग पूनिया को, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया था पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उनमें से किसी को चुनो। कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार लगाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोलकाता में बहन के साथ ऐसा हुआ, तो अपराधी जो है वो आजाद घूम रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहन जी, ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इस प्रदेश में आए दिन 1 से 2 गैंगरेप होते हैं, सामूहिक बलात्कार। इस देश में बेटियों की अस्मत के साथ हर रोज खिलवाड़ होता है। इस प्रदेश में खास तौर से सरकार जो है वो इतनी निकम्मी, निष्ठुर और नाकारा है कि वो कभी भी हमारे यहाँ कानून व्यवस्था भी स्थापित नहीं कर पाए। एक ऐसा आदमी इस प्रदेश का गृह मंत्री चाहिए जो देखने में भी तकड़ा हो और काम में भी तकड़ा हो, तो बात बनेगी। सर, जो यो बैग ना रेडी को दो दिनों बैग की कौन फाड़ लेंगे, तो आप संभाल कर आगे
राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला सांसद और साथ में मौजूद हैं कांग्रेसी नेता और कुमारी शैलजा, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। आजा मैडम जी शॉट दे दियो मुझे। यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, याद करते हुए कि राजीव जी हमारे सबके नेता रहे, हमें राजनीति में लेकर आए और उनकी प्रेरणा से आगे बढ़े हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी और खास तौर पे युवा वर्ग राजीव जी और अब राहुल जी से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहा है। नए भारत का निर्माण करना है, अच्छी सोच लाना है, देश की एकता के लिए राजीव जी ने भी अपने प्राणों की कुर्बानी दी, इंदिरा जी ने दी और उनके जन्म दिवस पर हम लोगों को जोड़ें और अपने हरियाणा में भी करनाल से, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का और पूर्व मुख्यमंत्री का शहर माना जाता है, लेकिन शहर कैसे माने, इलेक्ट जरूर हुए यहाँ से पर शहर को दिया कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों को जागरूक करते हुए राजीव जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए लोगों कार्यकर्ताओं में जोश है मैम, काफी जोश है कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। हमारी शैलजा अगली सीएम होगी हरियाणा की। देखो ये सीएम वाली बातें तो चलती हैं और चुनाव आता है तब एकदम और ज्यादा धूल पकड़ लेती है, वो कोई बात नहीं। देखो वो आज के दिन मुद्दा वो है नहीं, मुद्दा ये है कि हम हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए और खास तौर से जहां आज हम खड़े हैं करनाल में हमने इस बार नतीजे विपरीत दिखाए। कांग्रेस बनने के बाद आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। देखो बात ये है, ये मैंने पहले भी कहा, मेरी इच्छा एक तरफ और हाईकमान की इच्छा, जो उनकी इच्छा होगी वो दोनों इच्छाएं पूरी करेंगे। मैम अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही है, अलग अलग यात्राओं के बारे में क्या कहेंगे? अलग अलग क्या, ये तो 50 यात्रा भी निकल सकती है जी, लोगों के बीच में जाना है। थैंक यू भाई। कांग्रेस कहाँ खड़ी मैम? हमारी अपील है 2.5 से 3 घंटे यात्रा चलेगी और इस रूट पर गाड़ियों पर सफर करने से जरूर बचेगा, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा रहने वाली है, हमारी अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और आज संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। आज जगह जगह कांग्रेस के कार्यक्रम है।
जो है वो आज यहाँ पर जरूर पहुंचे।